नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ नाम का गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर एक कृपा शंकर नाम का भाई व्यक्ति था, या बोले तो मजदूर था। अभी अपनी ये जो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, और इसकी फैमिली में इसकी वाइफ थी जिसका नाम होता है रोशनी। अब ये इसकी वाइफ जो रोशनी थी, ये काफ़ी खूबसूरत थी, और पूरे गांव वाले भाई ये बोलते थे कि भाई कृपा शंकर की जो वाइफ है, बीबी है, काफ़ी खूबसूरत है। और इधर कृपा शंकर कोई काम का नहीं रहता, मतलब मजदूरी करता था वो। मजदूरी के साथ साथ वो पुताई का काम भी करता था, लेकिन कभी जैसे कि पुताई वगैरह का काम नहीं मिलता तो भाई वो मजदूरी भी कर लेता था। कुछ सामान इधर से उधर उठाना, कुछ मजदूरी टाइप का जो काम होता है, सफाई करना, सब कर लेता था। लेकिन कृपा शंकर की बहुत बुरी आदत ये थी, जो भी वो पैसे कमाता था, सुबह से शाम तक जो भी पैसे कमाए, वो शाम को भाई शराब में पूरे पैसे उड़ा देता था। अब जब पैसे उड़ा देगा तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। अब रोशनी, जो उसकी बीबी होती, कई बार मना भी करती थी कि भाई आप इस प्रकार से मत पिया करो, लेकिन कृपा शंकर नहीं मानता उल्टा, और अपनी बीबी को चिल्ला दिया करता था, कभी कभी मार भी देता था। अब भाई इधर पर दो बच्चे भी होते हैं, अब उनको भी पालना है। रोशनी बड़ी परेशान होती है, और गाँव वाले भी देखते हैं कि देखो कृपा शंकर को इतनी अच्छी बीवी मिली, इतनी अच्छी, मतलब जो समझदार है, घर का काम भी पूरा संभालती है, और इतनी अच्छी सुंदर बीवी मिली, लेकिन कोई कदर नहीं करता, ये बिल्कुल भी कृपा शंकर कदर नहीं करता। लेकिन कृपा शंकर को कोई मतलब नहीं दोस्तों, वो तो अपनी मजदूरी करता, शाम को शराब पीता। अब थोड़े बहुत जो पैसे दे देता, उससे घर चल जाता था। अब बच्चे भी जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और सरकारी उधर ही पास में स्कूल होता है, वहाँ पर पढ़ा करते थे। अब ये सब तो ठीक था दोस्तों, लेकिन उसकी मकान की हालत काफ़ी बुरी चल रही थी, मतलब बुरी होती है। उसका मकान जो है कई जगह से भाई टूट फूट रहा था, मतलब कई बार जब बारिश का मौसम आता था तो कई जगह से पानी भी गिरता था। तो रोशनी जो होती है अपने पति से बोलती है, कृपा शंकर से, कि कम से कम आप मकान को ठीक करा दो, और अगर मकान को ठीक भी नहीं कराओ तो कम से कम एक शौचालय बनवा दो। सबसे मेन समस्या थी दोस्तों शौचालय की। कईयों के घर में भाई शौचालय थे उधर पर, कुछ घर को छोड़कर, जैसे कृपा शंकर का घर हो गया, और भी कुछ थोड़े बहुत घर थे। अब कृपा शंकर बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से शौचालय बनाऊँ, क्योंकि रोशनी बोलती देखो मुझे खेत में जाना पड़ता है, और भाई अच्छा नहीं लगता, शर्म आती मुझे, खेत में जाती हूँ, और सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि दिन के उजाले में काफ़ी सारे लोग भाई खेत में फिर आने लगते हैं, जाने लगते हैं। भाई खेतों का काम सुबह से चालू हो ही जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो रोशनी उसको समझाती, लेकिन भाई उसको कुछ, उसके दिमाग में कुछ भी मतलब नहीं आता, मतलब उसको बिल्कुल भी अकल नहीं आती है। अब ऐसे चलते रहता है। अब एक बार की बात है, अभी सोच के लिए सुबह सुबह रोशनी जाती है, और पास ही में मोहल्ले में एक और लेडीज़ होती है, उसके साथ में जाती है, मतलब इसकी सहेली बोल सकते हैं। अभी जब सोच के लिए सुबह सुबह जाते हैं तो भाई उधर पर सांप दिखते हैं, क्योंकि दोस्तों जनरली उस खेत में कई सारे सांप रहते हैं, और बिल बना के रखते हैं, और कुछ मौसम भी जब चेंज होता है तो सांप बाहर निकलने लगते हैं। तो ये रोशनी जो अपनी सहेली से बोलती है कि यार ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, किसी ने सांप आप काट लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी सहेली भी बोलती है। अब ये फिर से बात भाई रोशनी अपने पति को बताती है, यहाँ तक कि उसकी सहेली भी अपने पति को बताती है, दोनों बताते हैं कि भाई आज फिर हमको सांप दिख गया। कई बार इनको सांप दिखा करता था। अब रोशनी की जो सहेली होती है दोस्तों, उसका पति फिर भी समझदार होता है, वो अपने घर पर शौचालय बना लेता है। अब इधर तो शौचालय बनवा लिया, तो उसने क्या है कि जमींदार जो होता है, जमींदार से कुछ उधार उधार लेके शौचालय बनवा लिया। अब रोशनी बोलती है कि देखो मेरी सहेली ने शौचालय बना लिया है जमींदार से बोलकर, मतलब उससे कुछ पैसे उधार ले लिए, तुम भी कम से कम पैसे उधार ले लो, उधार लेके शौचालय बनवा लो। इतना भी भाई कृपा शंकर को रोशनी बोलती है। अब कृपा शंकर उसकी उधर पर बात मान लेता है, बोलता है ठीक है मैं भी जमींदार के पास जाऊँगा। अब उधर ये जमींदार के पास जाता है, जिसका नाम होता है दोस्तों बलदेव ठाकुर। अब जमींदार उसको साफ साफ मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि उसको कृपा शंकर की आदत पता है खराब है। सुबह भाई काम करता है, सुबह मतलब काम पे जाता है, और शाम को जो पैसे मिलते हैं उधर ये जो है शराब में उड़ा दिया करता है, तो कहाँ से मेरे पैसे लौट आएगा। अब इधर पर कृपा शंकर से जमींदार बोलता है बलदेव ठाकुर के भाई आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है, कुछ गिरवी रखने के लिए तो मैं पैसा उधार दे सकता हूँ। क्योंकि जो बलदेव ठाकुर होता है वो दोस्तों गिरवी रखकर इस प्रकार से ब्याज पे पैसे चलाता था, और जमींदार था, बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, और रोशनी भी उसी के खेत में भाई आसपास सोच के लिए जाया करती थी। कृपा शंकर उधर मना कर देता है जमींदार से कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इधर पर ही कृपा शंकर काम नहीं बनता है। अब जब घर आता है तो रोशनी पूछती है, तो कृपा शंकर रोशनी से बोलता है, उसका पति बोलता है कि मुझको जमींदार ने मना कर दिया है, वो बोल रहा है कि पैसे मैं तुमको नहीं दे सकता, कुछ गिरवी रखने के लिए है तो मैं पैसे दूंगा, ऐसे मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। अब भाई रोशनी इधर परेशान। अब रोशनी को अकेले सोच के लिए जाना पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसकी सहेली ने भी भाई शौचालय बना लिया। अब इधर बड़ी दिक्कत होती है। अब एक बार की बात है, रोशनी सुबह सुबह भाई सोच के लिए जाती है, और उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाती है क्योंकि बारिश का सीज़न होता है। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों,
उसको डर लगता है कि भाई कहीं सांप आप काट ले तो दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ी सी वो जो ईख का खेत होता है थोड़ा सा हट के जो है उधर पर सोच के लिए बैठती है। अब भाई वो जैसे ही सोच के लिए बैठती है और उतने में जमींदार उधर पर खेत में आ जाता है, क्योंकि वो जो खेत होता है पास में ही जहाँ सोच के लिए गई थी वो जमींदार के खेत होता है, और बहुत सारे जमींदार के उधर पर खेत होते हैं, वो एक खेत नहीं होता है। अब जमींदार भाई अपने मोबाइल की टॉर्च से देखता है, उसको लगता है कोई है इधर, कोई जानवर तो नहीं। अब देखता है तो भाई रोशनी रोशनी एकदम से टॉर्च से देख के भाई खड़ी हो जाती है। अब इधर पर जमींदार देखता है, रोशनी को बोलता है कि तुम कौन हो, इधर पर क्या कर रही हो, इधर पर सोच क्यों कर रही हो, मैं मेरे ही खेत है तुम्हें पता नहीं क्या। अब जो टॉर्च से लाइट जलाता है सबसे पहले तो ये देखता है कि जमींदार बलदेव ठाकुर की ये जो भी महिला है लेकिन है बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत दिख रही है, और आज तक उसकी नज़र भी नहीं पड़ी भाई ये महिला है कौन। तो सबसे पहले तो भाई वो डांटता है उसको, मतलब किसको, रोशनी को, कि तुम इधर मेरे खेत में क्यों सोच कर रही हो, तुम्हें जहाँ करना है उधर करो, इधर मेरे खेत के आसपास जो है सोच करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से वो डांटता है। अब उससे पूछता है कि तुम हो कौन, कहाँ रहती हो, तो रोशनी सारी चीज़ें बताती है कि जमींदार साहब मैं इधर उधर रहती हूँ और मेरे पति का नाम कृपा शंकर है। तो इधर बलदेव ठाकुर रोशनी से बोलता है तुम कृपा शंकर की पत्नी हो। रोशनी बोलती है हाँ। तो ये जमींदार बोलता है कृपा शंकर कुछ दिन पहले मेरे पास आया था पैसे मांगने के लिए। तो रोशनी बोलती है हाँ वो मैंने ही भेजाया था उसको पैसे के लिए, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। अगर आप पैसे दे, तो उधर रोशनी बोलती है कि अगर आप पैसे दे देते तो काफ़ी मेरा काम बन जाता। तो जमींदार से बोलती है मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो जिसमें कि भाई मैं शौचालय बनवा लूँ उधर पर। तो जमींदार बोलता है कि देखो मैं ऐसे तो पैसे किसी को देता नहीं हूँ, उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। अब इधर पर रोशनी बोलती है क्या करना पड़ेगा। अब जमींदार बोलता है कि मेरे साथ भाई कुछ टाइम के लिए तुमको समय बिताना पड़ेगा। वो साहब बोलता है कि समय बिताना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगी और मुझको खुश कर दोगी तो मैं तुमको पैसे दे दूँगा और तुम्हारे इधर भाई शौचालय भी मतलब बन जाएगा तुम्हारे घर पर। अब रोशनी मजबूर रहती है, रोशनी सोचती है कि यार ये जमींदार मेरा पति तो वैसे पियक्कड़ है, एक प्रकार से दारूखोर है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो उसकी बातों में आ जाती है और उधर ही दोस्तों वो खेत में जो है उसके साथ जमींदार के साथ इस प्रकार से संबंध बनाती है। अब जमींदार का संबंध बनाती है तो उसके बाद जो है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती बलदेव ठाकुर की तब तक वो करता है। अब दोस्तों जब इनका पूरा काम हो जाता है तो रोशनी पैसे के लिए बोलती है। तो इधर जमींदार बोलता है देखो मैं इकट्ठे पैसे नहीं दूंगा, मैं थोड़े थोड़े पैसे दूंगा, जब भी तुम आओगी मेरे साथ समय बिताने तब मैं पैसे दूंगा। तो रोशनी बोलती ठीक है ऐसा भी चल जाएगा। तो रोशनी बोलती ठीक है मुझको अभी 2000 रुपये दे दो। तो इधर जमींदार जो होता है बलदेव ठाकुर उसको 2000 रुपये दे देता है। अब इस प्रकार से इनका सिलसिला दोस्तों चलते रहता। जब भी जमींदार का मन करता वो उसको अपने खेत में बुला लिया करता था और इस प्रकार से उसको कभी 2000 कभी 1000 रुपये इस प्रकार से दिया करता था। मतलब जमींदार का ये था अगर वो इकट्ठे उसको पैसे दे देगा तो रोशनी आएगी नहीं फिर, क्योंकि रोशनी को तो पैसे मिल गए। तो इधर जमींदार बहुत चालू होता है दोस्तों, क्योंकि जमींदार ऐसा एक महिला के साथ नहीं कई महिलाओं के साथ वो करता था। उसका रिकॉर्ड थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि जमींदार को पता है कि पैसे दे देंगे तो ये कल से आएंगे नहीं, तो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया करता था। तो रोशनी भी बोलती है कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पैसे देता है, मैं पैसे जोड़ते जाऊंगी और जब पैसे हो जाएंगे तो इस प्रकार से मैं शौचालय बनवा लूंगी अपने घर पर। अब इस प्रकार से सिलसिला चलते रहता। जब भी जमींदार रोशनी को बुलाता था तो रोशनी खेत में आ जाती थी। अब इधर पर वो सोच के जो है बहाने से घर से निकलती थी सुबह सुबह और जमींदार उसका इंतजार करते रहता था। अब एक बार की बात है दोस्तों, अब इधर होता क्या है कि जमींदार जो है बोलता है कि तुम्हारा पति जो है मजदूर है ना, पुताई वगैरह करता है। तो रोशनी बोलती है हाँ। तो ये जमींदार बोलता है बलदेव ठाकुर रोशनी से एक काम करना उसको मेरे घर भिजा देना, क्योंकि भाई पुताई का कुछ काम भी है और साफ़ सफाई का काम भी है, साफ़ सफाई का काम भी है, त्यौहार दिवाली आने वाली है तो भाई उसका भी काम हो जाएगा, उसको भी 2 पैसे मिल जाएंगे। तो रोशनी बोलती है तो अच्छी बात है। अब रोशनी उसके पति को जो भिजा देती है। कृपा शंकर बोलती है कि मुझको जमींदार मिले थे और वो बोल रहे थे ऐसी सी बात है, उनके घर पे कुछ काम है। तो भाई कृपा शंकर जाता है तो उसको पुताई का काम दे देता है, पुताई का काम दे देता है। तो अब एक बार इसका मन कर जाता है भाई किसका, जमींदार का। अब मन करता है तो वो इसके घर चले जाता है रोशनी के। अब रोशनी के घर जाता है तो रोशनी देखती घर है जमींदार घर पर आए हैं। अब जमींदार बोलता है यार मेरा मन कर रहा था करने के लिए तो मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। तो लेकिन रोशनी बोलती कि देखो मेरे बच्चे अभी घर पर ही हैं, वो तो स्कूल से आ गए हैं, अब उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तुमको जो है शाम को मिलती हूँ, शाम को सोच के बहाने आ जाऊँगी। तो जमींदार चले जाता है। अब जमींदार चला जाता है और शाम को अपने खेत पर भाई इंतज़ार करता है रोशनी का। अब इधर पर जमींदार अकेला नहीं था, जमींदार के साथ उसका दोस्त भी होता है और दोनों मिलकर भाई शराब पी रहे थे। अब शराब पी रहे थे, इधर पर उसका दोस्त होता है राम गोपाल। राम गोपाल भी अच्छा खासा पैसे वाला आदमी था और राम गोपाल को सारी चीज़ें बलदेव ठाकुर बताता है कि ऐसी सी बात है, एक रोशनी नाम की महिला है, मैं उसके साथ ऐसा ऐसा करता हूँ। अब राम गोपाल उधर पर बोलता है अरे बलदेव मुझको भी कुछ कराओ यार, मुझको भी भाई इस प्रकार से तुम करते हो तो हमको भी मज़े दिलाओ। तो इधर बलदेव ठाकुर बोलता है ठीक है तुमको भी दिलवा देंगे, लेकिन उसको पैसे देना पड़ेंगे, पैसे चाहिए होते हैं उसको, तो बस पैसा चाहिए रोशनी को।
तो राम गोपाल उधर बोलता है ठीक है मैं पैसा दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना जो है पैसा बोलेगी मैं दे दूँगा उसको। तो इधर पर थोड़ी देर बाद भाई रोशनी आती है। अब रोशनी आती है तो रोशनी को सारी चीज़ बलदेव ठाकुर बोलता है देखो ये मेरा दोस्त है और इसके साथ भी तुमको वो सब करना है जो मेरे साथ तुम करती हो, और ये भी तुमको पैसे देगा। अब रोशनी सोचती है ठीक है भाई, एक से तो करते ही थे, अब दूसरे से करेंगे तो क्या दिक्कत है, और पैसा मिलेगा। अब रोशनी तो उधर सोचती कि अच्छा है भाई, पैसे काफ़ी पैसे आने लगे अब तो इधर वो दोनों के साथ उस प्रकार से भाई संबंध बनाती है। अब इधर राम गोपाल से ही पैसे लेती है, राम गोपाल से वो 5,000 रुपये ले लेती है, राम गोपाल से 5,000 रुपये ले लेती है और राम गोपाल दे भी देता। काफ़ी इधर खुश हो जाती है क्योंकि राम गोपाल को काफ़ी अच्छा लगा, उसके साथ मज़ा आया, क्योंकि राम गोपाल भी जब देखता है कि इतनी खूबसूरत महिला है तो भाई वो भी फिसल गया था। तो इधर भाई रोशनी दोनों से पैसे लेती है और घर चली जाती है। इधर दोनों खुश, बलदेव भी खुश, राम गोपाल भी खुश, और इधर तीसरी रोशनी भी खुश। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि रोशनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो सोचती है शौचालय बनवा लेती हूँ अब मैं। लेकिन अब इधर पर बात थी कि कृपा शंकर जो उसका पति होता है उसको ये सब उसके कारनामों के बारे में कुछ नहीं पता था। अब भाई कृपा शंकर उसका पति पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए। तो इधर रोशनी एक प्लान बनाती है। रोशनी कृपा शंकर अपने पति को बोलती है कि देखो मुझको जो है काम मिल रहा है, जमींदार के खेत पर काम करना है और थोड़ी देर का काम रहता है कुछ, क्योंकि तुम तो इतने भाई पैसे कमा नहीं पाते हो, तो मैं सोच रही हूँ कि उधर पर काम कर लूँगी। तो इधर कृपा शंकर भी बोलते हैं तो अच्छी बात है भाई, ये कमा लेगी तो कम से कम पैसा घर पे और आएगा। तो ये रोशनी जो है झूठ बोलती थी और जमींदार के पास जाती तो थी, लेकिन जमींदार के पास जाती थी और कुछ काम करने जाती थी ये, मतलब उसका खेत का काम तो नहीं, दूसरा काम करने जाती थी। अब इधर कृपा शंकर उसका पति सोचता है कि मेरी बीवी भाई काम करने के लिए जा रही है। तो अब ऐसे करते करते एक दिन ही कृपा शंकर से बोलती है रोशनी, देखो मैंने जो है जमींदार से बात करी है और जमींदार मुझको पैसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब मैं उनके खेत पे काम करती हूँ और मैंने बहुत अच्छा काम करके उनको बताया है और कई दिनों से मैं काम भी कर रही हूँ, तो जमींदार मेरे से खुश है, तो जमींदार मुझको पैसे देने के लिए तैयार है। तो ऐसा जब कृपा शंकर को बोलती है उसके पति को, तो उसका पति खुश हो जाता है, बोलता है अरे रोशनी तो अच्छी बात है, मुझे तो पैसा नहीं दिया, तुमको पैसा दिया, मतलब तुमको पैसा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम पैसा ले लो और भाई शौचालय बनवा लो। अब इधर ऐसा झूठ कहती है रोशनी के पास तो पहले से भाई पैसे हो गए थे। अब इधर पर रोशनी एक शौचालय बनवा लेती है। अब रोशनी को इधर पर भाई खेत पे जाने की जरूरत ही नहीं, अब उसने शौचालय बनवा लिया। लेकिन शौचालय तो बनवा लिया दोस्तों, लेकिन इधर पर रोशनी की आदत हो जाती है खराब, क्योंकि रोशनी अब सोचती है कि भाई अच्छा खासा पैसा जब इस काम से मिल रहा है तो काम क्यों बंद करना। तो अभी भी वो बलदेव ठाकुर और उसका जो दोस्त होता है राम गोपाल, उन दोनों के साथ अभी भी संबंध बना रही थी, क्योंकि उसको पैसा मिलने लगा था, उसको लालच आ गया था। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये जमींदार जो है सुबह सुबह रोशनी को फ़ोन कर देता है, ये बोलता है कि आज मेरा मन कर रहा है और तुम जल्दी से जो है खेत में आ जाओ, मुझको आज जो है भाई तुम्हारा साथ इस प्रकार से काम करना है। अब रोशनी जो है बोलती कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। रोशनी अपने पति को बोलती है, इसका पति उस समय कृपा शंकर सो रहा था, ये अपने पति को बोलती है देखो मुझको जो है जमींदार के खेत में आज जल्दी जाना है, कुछ बहुत ही आज मतलब ज़्यादा काम है, तो आज जल्दी बुलाया जमींदार ने। तो कृपा शंकर भी बोलते हैं ठीक है तुम चली जाओ। तो अब ये जो है भाई उसके खेत में जाती है। अब उधर पर जमींदार के साथ साथ उसका दोस्त राम गोपाल भी होता है। अब इधर होता क्या है कि जैसे रोशनी जाती है तो दोनों राम गोपाल और बलदेव थे। अब इधर पर पहले राम गोपाल जाता है उसके साथ समय बिताने के लिए, समय बिताता है खेत में। अब जैसे ही बलदेव की बारी आती है तो इधर रोशनी बोलती तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे जो है भाई सोच करना है, मैं सोच करके आ जाती हूँ। अब उधर पर जो है थोड़ी सी पास में रोशनी जो है सोच के लिए बैठ जाती है। अब बलदेव इंतजार करता है, चलो ठीक है इसको सोच करके आ जाने दो, फिर उसके बाद मैं काम कर लूँगा अपना। लेकिन अब होता क्या है कि दोस्तों एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब चिल्लाने की आवाज़ आती है, अभी बलदेव भाई एकदम से भाग के जाता है उधर। एकदम से भाई जब वो बलदेव जाता है भागते हुए, देखता है कि भाई रोशनी को जो है एक सांप ने काट लिया है। सांप उधर से जाते हुए दिखाई देता है और रोशनी उधर पर गिर चुकी है। इतने में बलदेव भाई अपने दोस्त को राम गोपाल को भी आवाज़ लगाता है। राम गोपाल भी आता है, वो बोलता है कि यार ये तो मतलब दिक्कत हो गई, ये तो सांप ने काट लिया इसको। तो सांप ने कहाँ काटा दोस्तों, उसके प्राइवेट पार्ट में सांप ने काट लिया था। किसके? रोशनी के। अब इधर पर दोनों भाई घबरा जाते हैं, बलदेव भी राम गोपाल भी। अब बलदेव ठाकुर राम गोपाल दोस्तों दोनों घबरा जाते हैं। अब वो देखते हैं कि ये तो भाई मर चुकी है रोशनी। अब इधर बोलते हैं कि यार देखो खेत तो अपना है, अब खेत अपना है तो इधर दिक्कत हो जाएगी इधर, क्योंकि कल के दिन भाई कुछ भी पुलिस भी आएगी तो वो हमसे ही पूछेगी। तो इधर पर बलदेव और राम गोपाल इधर एक जो है क्या करते हैं, खुद ही पुलिस को बुलाते हैं और कृपा शंकर को बुलाते हैं। अब क्योंकि भाई वो तो सांप ने काटा था, सांप के काटने से मरी, इनने तो मारा नहीं था जानबूझ के कोई। पुलिस आती है, पुलिस को सारी चीज़ें बताते हैं कि देखो हमने इसको खेत में काम के लिए बुलाया था और भी मजदूरों को बुलाया था, इस प्रकार से भाई इसको सोच आई थी, सोच के लिए गई और इसको सांप ने काट ली प्राइवेट पार्ट में। अब इस प्रकार से जो है पुलिस उनकी बातें सुनती है। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें भाई यही निकल कर आता है कि उसको सांप ने काट लिया था।
लेकिन इधर सांप ने तो काट लिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक चीज़ और सामने आती है, उसके साथ भाई इस प्रकार से गलत काम हुआ था। अब जब गलत काम हुआ था तो पुलिस को इधर पर शक होता है। पुलिस सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि भाई इसके साथ गलत काम करने के बाद जानबूझकर भाई सांप से कटवाया हो, कोई जहरीले सांप से। अब पुलिस इधर बलदेव ठाकुर जो था, राम गोपाल, दोनों को जो है भाई पुलिस थाने लाती पकड़कर, और उनसे भाई सीधे सीधे पूछती है और बोलती है कि देखो सच सच बताओ, तुमने कहीं मारा तो नहीं है, सांप से कटवाया तो नहीं, क्योंकि उसके साथ पहले भाई इस प्रकार से गलत काम हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका है। अब बलदेव और राम गोपाल के पास भाई कुछ बताने के लिए, मतलब कुछ छुपाने के लिए बचा नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम में आ ही गया था। तो बलदेव और राम गोपाल बताते हैं कि देखो ऐसा है कि हमने इसके साथ जो है राम गोपाल, जो मेरा बलदेव बताता है, तो इधर पर भी बताते हैं कि राम गोपाल ने सबसे पहले इसके साथ ऐसा किया, फिर उसके बाद मैं भी जा रहा था भाई करने के लिए, लेकिन उतने में इसको सोच आ जाती है और उधर सांप काट लेता है। सारी सच्चाई बता देते हैं। अब इधर सारी सच्चाई तो बता देते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी भाई इनकी बातों पर उतना यकीन नहीं करते। हालांकि पुलिस कोई बोलते हैं कि भाई वो अपनी सहमति से आई थी, अपनी जो रोशनी अपनी सहमति से आई थी, वो हमने ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं किया, हम उसको पैसा दिया करते थे। लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन करती भी नहीं भी, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि रोशनी इनसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रही हो। अब जब ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रही हो तो इनने भाई कोई जहरीला सांप पकड़कर, सपेरे से सांप लेके जो है उन्होंने कटवा दिया हो। तो इस प्रकार से पुलिस अभी भी भाई इसकी जो है जांच कर रही है। कई लोग भाई ऐसा तो नहीं कि ये हत्या दिखाने, मतलब ये हत्या है और इसको ऐसा बता रहे हैं कि भाई किसी सांप ने काट लिया हो, क्योंकि अगर सांप से कटवाया है इन्हें जानबूझ के तो फिर ये तो हत्या है। तो पुलिस अभी फिर भी जांच कर रही है। लेकिन भाई ये बात जो है सामने सबके आ जाती है। जब ये सामने सबके आ जाती है, ये राम गोपाल और बलदेव ठाकुर इस प्रकार से उसके साथ करते थे, तो कृपा शंकर भी भाई सोच में पड़ जाता है कि मेरी बीवी इस प्रकार से करती थी रोशनी। तो इस प्रकार से भाई ये घटना थी दोस्तों। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा होता है, क्योंकि इधर रोशनी ने गलत किया था। रोशनी लालच में आ गई थी पैसे के, और इस प्रकार से गलत काम में या गलत धंधे में पड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं भाई बलदेव ठाकुर और राम गोपाल भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। तो इनको भी भाई अभी जो है भाई पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। तो वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इधर इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।